आफ्टर सीइंग ब्रेक स्टेटमेंट अब जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो भी काफ़ी सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, कंटिन्यू वर्ड लिखना है और सेमीकोलन। ठीक है, बट ब्रेक का और कंटिन्यू का रोल अलग अलग है। ब्रेक के केस में हम क्या करते थे, ऊपर की लाइंस तो एग्जीक्यूट होती थी लेकिन नीचे की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती थी, हम डायरेक्टली बाहर आ जाते थे। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है कि कंटिन्यू में ऊपर की लाइंस एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंटिन्यू को हिट करते हैं हम क्या करते हैं, नीचे आने के बजाय ऊपर वापस से कंडीशंस पे चले जाते हैं। जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को वापस से हम जो है चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यू का एक जो है अलग एडवांटेज है ब्रेक की कंपैरिजन में। ब्रेक में हम वापस से कंडीशन नहीं चेक करने जाते हैं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पर्टिकुलर बॉडी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कंटिन्यू में नीचे वाली लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये बात सही है, लेकिन हम डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, कंडीशन पे चले जाएंगे जब कंटिन्यू हिट होगा। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में ब्रेक की तरह ही है, बिल्कुल है। सबसे पहले कंडीशनल कोड है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इस कंडीशनल कोड को आपने रन कराया, फिर आपने कंडीशन को चेक की। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि हम प्रोग्राम के बीच में हैं जहाँ पे हम पहले ही कंडीशन को कई बार चेक करा चुके हैं, और जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर कंडीशनल कोड जो होगा रन होगा। तो हमने इस कंडीशन को चेक कराया, अगर ये ट्रू है तो उस केस में कंडीशनल कोड को रन कराया। एज्यूम करते हैं कि कंडीशनल कोड के बीच में ही कहीं कंटिन्यू वर्ड जो है लिखा हुआ है। अगर आप एक बार इस पर्टिकुलर कंटिन्यू वर्ड को हिट करते हो, जब ये कंटिन्यू वर्ड हिट होता है तो आप बाहर आने के बजाय क्या करते हो, वापस से कंडीशन पे चले जाते हो और कंडीशन को चेक करते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से कंडीशनल कोड पे जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से चलता रहेगा, और जब भी हम कंटिन्यू हिट करेंगे तो डायरेक्टली हम कंडीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द लाइन्स विच आर प्रेजेंट बिलो कंटिन्यू वर्ड। जो कंटिन्यू वर्ड की जो भी नीचे लाइन्स होंगी उनको हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, हम डायरेक्टली कंडीशन पे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको पता ही है कि हमेशा हम जो क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं, एंड कर जाता है उस पर्टिकुलर बॉडी से। सो ये ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस है। इफ़ यू रिमेंबर, ब्रेक में क्या होता था, ब्रेक में अगर हम यहाँ ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली एंड कर जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन में चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके, एनीवे लेट्स सी अ प्रोग्राम। इसके ऊपर एक प्रोग्राम जो है मैं राइट करूँगा और उसको हम एनालाइज करेंगे। प्रोग्राम मैंने जैसे ब्रेक में यूज़ किया था कि 5 नंबर्स को रीड करेंगे और इन बिटवीन अगर कहीं नेगेटिव नंबर यूज़र ने डाला तो हम प्रोग्राम जो है पर्टिकुलर उससे बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम 5 नंबर्स को रीड करेंगे, नेगेटिव नंबर को अगर यूज़र ने एंटर किया है तो उस केस में उस नंबर को हम रीड नहीं करेंगे, और जितने भी उसने 5 नंबर्स डाले हैं उनमें जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एट द एंड सम करेंगे और सम का रिजल्ट जो है आउटपुट पे शो करेंगे। तो लेट्स सी अ प्रोग्राम। सो फर्स्ट लाइन आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं इसको, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड कराने के लिए। देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर लिया है और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। देन मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे 3 लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाते हैं और वो तीनों लोकल वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो इंट लोकल वेरिएबल है n, एक लोकल वेरिएबल है i और एक लोकल वेरिएबल सम, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इनिशियली सम की जो वैल्यू है वो 0 है, मीन्स सम में कुछ भी अभी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 0 वैल्यू से हमने उसको इनिशियलाइज किया है। अब फॉर लूप हम यूज करेंगे। फॉर जो i वेरिएबल है उसको मैंने यूज किया है फॉर लूप के लिए, तो i को इनिशियलाइज कर दिया 0 से फॉर लूप के अंदर। देन उसके बाद i इज लेस देन 5, ये कंडीशन लगा दी, एंड उसके बाद i प्लस प्लस, i को इंक्रीमेंट कर दिया। विद इन फॉर लूप के अंदर हमने यूजर को ये मैसेज शो कर दिया, printf एंटर अ नंबर, और वो जो भी नया नंबर डालेगा वो नया नंबर कहाँ एंटर होगा,
न्यू लाइन पे। क्यों? क्योंकि हमने \n यूज किया है। देन scanf की हेल्प से उस नंबर को हम रीड करेंगे। तो नंबर कैसा है मेरा, n जो वेरिएबल है उसको मैंने नंबर पास करने के लिए यूज किया है। तो n हमारा कैसा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज होगा वो %d यूज होगा। एंड देन इसका एड्रेस $n। तो मेमोरी में एक n वेरिएबल एलोकेट होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद इफ कंडीशन मैंने लगाई, और इफ कंडीशन में कंडीशन ये रखी कि n इज लेस देन 0। अगर n की वैल्यू 0 से लेस है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जो है कंटिन्यू की हेल्प से डायरेक्टली कंडीशन पे चला जाऊँगा, मीन्स ऊपर वाले पार्ट पे चला जाऊँगा, ठीक है। और इसको जो है हम जो है इसको ब्रेक विद इन ब्रेसेस में रखते हैं, ठीक है, टू नॉट टू कंफ्यूज यू। मैं इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, पर्टिकुलर बॉडी के अंदर रखा है कंटिन्यू को, कंटिन्यू, और उसके बाद ये बॉडी क्लोज हो गई। उसके बाद हम सम कैलकुलेट करेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी आपने नंबर एंटर किया है, और वो नंबर कहाँ स्टोर हो रहा है, n में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। फिर हम printf की हेल्प से सम को प्रिंट करा देंगे। printf न्यू लाइन पे सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू %d, और उसके बाद सम। ओके, और फिर ये मेन फंक्शन क्लोज होगा। बट मेन फंक्शन के पहले हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया एंड देन मेन फंक्शन क्लोज। सो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इस प्रोग्राम में मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं, लोकल वेरिएबल n, i, सम। सम क्या करेगा, जो भी नंबर आप इसमें एंटर करोगे उसको जो है सम करेगा। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है। i वेरिएबल को मैंने फॉर लूप के लिए यूज किया है, ठीक है, 0 to 5 नंबर्स एंटर कराने के लिए, और n वेरिएबल को जो है नंबर पास करने के लिए, जो भी आप वैल्यू डालोगे वो n में स्टोर होगी। देन फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप की जो चलेगा वो 0 से लेकर 5 तक, मीन्स टोटल 5 नंबर्स आप जो है एंटर कर सकते हो 1 by 1, और इसकी वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट हो रही है। देन इसके अंदर यूजर ने मैसेज पढ़ा एंटर अ नंबर, तो वो क्या करेगा, कोई नंबर डालेगा। लेट्स से यूजर ने नंबर डाल दिया 2, यूजर ने नंबर 2 डाला। स्कैनफ की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस नंबर को रीड करेंगे। उस नंबर को हमने रीड किया। देन इफ कंडीशन से मैं चेक करूंगा कि क्या n लेस देन 0 है, 2 इज लेस देन 0, नहीं। तो जब 2 लेस देन 0 नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंटिन्यू जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो हिट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे इफ कंडीशन से। इफ के बाहर लिखा हुआ है सम इज इक्वल टू सम प्लस n, तो ये सम कहाँ से आया, ये वाला वेरिएबल है। तो सम में अभी इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, तो सम में इनिशियल वैल्यू 0 थी, तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस n। n की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। तो सम की अब वैल्यू हो गई 2। फिर ये फॉर लूप क्लोज हो गया। जब फॉर लूप क्लोज हो गया तो हम क्या करेंगे, वापस से इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे आ जाएंगे। इंक्रीमेंट हमने किया i को, i की वैल्यू 0 थी, 0 से अब हो गई 1, अभी भी 1 5 से छोटा है। फिर यूजर ने मैसेज पढ़ा एंटर अ नंबर, उसने नंबर डाला। इस बार लेट से उसने नंबर डाला -6 डाला। तो अब उसको रीड करने के बाद हम चेक करेंगे कंडीशन कि n लेस देन 0 है क्या, -6 लेस देन 0 है, हाँ कंडीशन सही होगी। तो हम इफ के अंदर आएंगे और इस कंटिन्यू को हिट करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू हिट होगा हम कहाँ चले जाएंगे, इस कंडीशंस पे, मतलब ऊपर पार्ट पे चले जाएंगे और i को जो है इंक्रीमेंट करेंगे। i 1 वैल्यू था, इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। 2 इज लेस देन 5, यस इट इज लेस देन 5। फिर हम अंदर आए, हमने ये मैसेज पढ़ा एंटर अ नंबर, तो फिर यूजर क्या करेगा, कोई नंबर एंटर करेगा। तो अभी तक आपने कितने नंबर एंटर किए हैं, एक तो 2 एंटर किया था, एक -6,
ठीक है। तो अब तीसरा नंबर हमने लेट से एंटर किया 18, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे कंडीशन से, क्या 18 0 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट को रन नहीं कराएंगे, उसके बाद वाले स्टेटमेंट को रन कराएंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम की वैल्यू कितनी थी? 2, इसमें एन ऐड करा दो, 2 + 18 कितना हो जाएगा? 20। तो सम की अब जो करंट वैल्यू है वो है 20। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस से इस पे चले जाएंगे और इसको 2 से 3 कर देंगे। हमने 3 कर दिया 2 से। अब 3 इज लेस देन 5, अभी भी ये वैल्यू करेक्ट है। अंदर आए, यूजर ने मैसेज पढ़ा एंटर अ नंबर, उसने फिर से नंबर डाला। लेट से उसने नंबर डाला, चौथा नंबर उसने डाल दिया -1। -1 को हमने कंडीशन से चेक किया, यस इट इज लेस देन 0। तो फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू को हिट करेंगे और वापस से कंडीशन पे चले जाएंगे। अब 3 से ये इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा। 4 इज लेस देन 5, अभी भी 5 से छोटा है। तो एंटर अ नंबर, यूजर ने मैसेज पढ़ा और उसने क्या किया, फिर से एक नंबर डाला। लेट से 4 नंबर हम डाल चुके हैं, 5वां नंबर हम डालेंगे 7। अब 7 को चेक किया कि 0 से लेस है क्या? नो, इट इज नॉट लेस देन 0, तो कंटिन्यू हिट नहीं होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। सम की वैल्यू 20 थी, इसमें हमने एन ऐड कर दिया, मीन्स 7। तो कितना आ जाएगा? 27। और सम की करंट वैल्यू हो गई 27। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ से हम इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे जाएंगे और इसको 4 से 5 कर देंगे। अब चेक करेंगे क्या 5 जो है 5 से छोटा है? नहीं। इस बार जो है फॉर लूप जो है वो फेल हो गया। जब फॉर लूप फेल हो गया तो हम डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे फॉर लूप के बाहर, मीन्स इस ब्रैकेट के बाहर। ये ब्रैकेट है फॉर लूप का, इसके बाहर लिखा है printf सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो न्यू लाइन में आपको क्या प्रिंट होगा? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। न्यू लाइन में आपको प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट शो हो जाएगा सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू, सम में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ %d। तो सम में करंट वैल्यू क्या है? 27, तो आपको शो हो जाएगा 27 और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए और आपको जो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा।